अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है और अल्लाह पाक हम सबको ईमान की बेहतरीन हालत में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं आप सबके साथ अपने दिन की कुछ प्यारी बातें शेयर करने वाली हूँ। ये कोई खास या बड़ी प्लानिंग वाला दिन नहीं था, लेकिन कभी कभी ऐसे दिन भी बहुत खूबसूरत यादें दे जाते हैं। आजकल मैं मायके में हूँ और यहाँ आकर मैंने अपनी रूटीन में एक अच्छी आदत शामिल कर ली है। रोजाना थोड़ा वक्त निकाल कर पार्क जाना और हल्का फुल्का वर्कआउट करना। पहले भी कई बार सोचा था कि अपनी सेहत के लिए थोड़ा वक्त निकालूं, लेकिन घर की जिम्मेदारियां, बच्चों की रूटीन और रोजाना के काम के दरमियान ये सब रेगुलर होना थोड़ा सा मुश्किल था। लेकिन यहाँ आकर मैंने खुद से ना एक छोटा सा वादा किया है कि थोड़ा सा ही सही लेकिन अपने लिए थोड़ा सा वक्त निकालना बहुत जरूरी है और मैं ये करूंगी। जब सुबह या शाम पार्क में चलती हूँ ना तो दिल को बहुत ही अच्छा फील होता है और खुली हवा, हरियाली और थोड़ी सी फिजिकल एक्सरसाइज के साथ ना महसूस होता है जब हम इसे अपनी रूटीन का ना हिस्सा बना लेते। अच्छा, घर आने के बाद फिर वही डेली का रूटीन जो अम्मी के यहाँ होता है और जो मेरे घर में भी होता था, वही घर के काम काज। लेकिन यहाँ पर ना बच्चों को खेलता हुआ देखकर बहुत अच्छा लगता है। मोबाइल से बहुत ज्यादा दूरी हो जाती है यहाँ पे। मोबाइल तो उनके हाथ में आता भी नहीं है, वो लेते ही नहीं है और ये सब देख के ना बहुत अच्छा लगता है। कहाँ मैं घर पे कोशिशें करती रहती हूँ कि मोबाइल से दूर रखूं। खैर मुझे याद आया कि मैं कुछ दिन पहले बाजार गई थी, वहां से अपने किचन के लिए कुछ बर्तन लेके आई थी और मैं जब भी यहाँ आती हूँ ना कुछ किचन के लिए जरूर लेके जाती हूँ। ये मेरे कामों में सबसे फेवरेट काम होता है जो अपने घर के लिए मैं करती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है किचन के लिए कोई ना कोई नया आइटम लेना। तो बस मेरा चॉपर खराब हो गया था जो मैं पिछली बार लेके गई थी, तो सोचा आज चॉपर ले जाती हूँ क्योंकि बहुत बहुत सारी प्याज जब काटनी होती है ना तब मुझे इसकी बहुत याद आती है। उसके अलावा फिर मैंने यहाँ से एक पेन लिया जो कि मुझे बहुत दिन से लगी थी कि मैं हरदा जाऊंगी तो लूंगी। लेने को तो मैं वहां से भी ले सकती हूँ लेकिन पता नहीं क्यों मुझे यहीं से लेना पसंद है। फिर मैंने सोचा इसमें आज मैं ना पिज़्ज़ा बनाती हूँ, तो बच्चों को बहुत शौक भी होता है पिज़्ज़े का और मेरे पास सारे आइटम भी थे घर में अवेलेबल, तो सोचा आज पिज़्ज़ा ही बनाया जाए। तो बच्चों के लिए मैंने जो तीखा नहीं खाते ना छोटे छोटे, उनके लिए मैंने कम मसाले का और कम वेजिटेबल का पिज़्ज़ा बनाया क्योंकि वो लोग क्या करते हैं ना सारी सब्जियां हटा देते हैं और मिर्च अलग ज्यादा हो तो फिर खाते भी नहीं है, तो इसलिए मैंने बहुत कम मसाला और कम वेजिटेबल का पिज़्ज़ा उनके लिए तैयार किया। उसके बाद फिर मैंने अयान के लिए और मेरी बहनों के लिए अच्छे मसालों के साथ और सब कुछ डाल के बहुत बढ़िया सा पिज़्ज़ा बन के तैयार किया। खैर जब इसकी खुशबू घर में आ रही थी ना तो वो तो आपको पता होगा जब हम पिज़्ज़ा टॉपिंग डालते हैं और सारी जो भी मेयोनीज वगैरह का इस्तेमाल करते हैं तब ये पकती हैं तो फिर इनकी खुशबू बिल्कुल बाजार वाले पिज़्ज़ा की तरह होती है। तो बस वही खुशबू पूरे घर में आ रही थी और सबको बहुत टेस्टी लगा। फिर सबसे लास्ट में मैंने अपनी अयान के लिए जो पिज़्ज़ा बनाया उसी तरह का अपनी बहनों के लिए भी बनाया। पहले मैंने छोटे छोटे बच्चों के लिए पूरे पिज़्ज़े बनाए। इस तरह ना मैंने आज 6-7 पिज़्ज़ा लगभग बनाए थे छोटे बच्चों के लिए और कुछ बड़ों के लिए। तो इस तरह ना मेरे आज 6-7 पिज़्ज़ा, 1.5 घंटा मुझे पिज़्ज़ा बनाने में लगा क्योंकि ओवन वगैरह मेरे पास है नहीं। तो जो भी घर में अवेलेबल है उसी उसी हिसाब से मैं अपने खाने बनाती हूँ। जरूरी नहीं है कि हमारे पास अगर किसी चीज की व्यवस्था नहीं है तो हम उसको खरीदें और फिर अपनी ख्वाहिश पूरी करें। जो है जैसा है हम उसमें भी अपनी चीजों को कर सकते हैं बेहतरीन अंदाज में, बस थोड़े से ट्रिक और दिमाग लगाने की जरूरत होती है। तो बस मैंने भी वही किया। तो पैन में मैंने थोड़ा सा नमक बिछाया और उसको थोड़ा सा गर्म किया। उसके बाद फिर मैंने तो प्लेट छोटी सी रखी और उसके ऊपर फिर मैंने पिज़्ज़ा की प्लेट रखी। तो पिज़्ज़ा मैंने किस तरह बनाया, सबसे पहले मैंने पिज़्ज़ा बेस लिया, उसके ऊपर मैंने पिज़्ज़ा सॉस की लगाई, उसके ऊपर फिर एक लेयर मैंने मेयोनीज की लगाई, उसके बाद फिर मैंने कुछ वेजिटेबल्स रखे, उसके बाद फिर मैंने उस पे चिली फ्लेक्स, ऑरिगेनो, बहुत सारा चीज डाला। मैंने पिज़्ज़ा की प्लेट को उस छोटी सी प्लेट के ऊपर रख दी और मीडियम आंच पे रखूंगी, बहुत ज्यादा भी नहीं बहुत मध्य भी नहीं, मीडियम आंच पे। और अगर हमको कुछ लगता है डाउट तो हम इसको चेक करके देख सकते हैं कि पिज्जा जल रहा है या बन रहा है या जो भी है, देख लेंगे ना तो ज्यादा बेहतर होता है। फिर खैर पिज्जा बहुत अच्छा बना माशाल्लाह। और बच्चों की तो आज ईद हो गई समझ लो, क्योंकि घर में पिज्जा मिल जाए वो भी मन चाहा अच्छी खासी क्वांटिटी में तो किसको पसंद नहीं होगा।
हम अक्सर दूसरों की जिंदगी देखकर सोचते हैं कि उनकी लाइफ कितनी परफेक्ट, लेकिन असल खुशी परफेक्शन में नहीं होती बल्कि शुक्र में होती है। और जब हम अल्लाह के दी हुई नेमत को देखना शुरू कर देते हैं ना, तो महसूस होता है कि हम कितने अमीर हैं और अल्लाह ने हमें कितना नवाजा है। खैर जी, ये था मेरा आज का ब्लॉग और उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले वीडियो में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।